सामना में सीएम फडणवीस की जमकर तारीफ की गई है। उद्धव ठाकरे के अखबार में देवेंद्र फडणवीस की तारीफ हुई है। फडणवीस की तारीफ में सामना में संपादकीय बाकायदा लिखा गया है। गढ़चिरौली के विकास के लिए फडणवीस प्रशंसा के पात्र हैं, ये लिखा गया है। नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली से विकास कार्य की शुरुआत की है देवेंद्र फडणवीस ने, ये भी उनकी तारीफ में कहा गया है। गढ़चिरौली का विकास आदिवासी समुदाय का विकास है सामना में, लेकिन एकनाथ शिंदे की आलोचना की गई है। देखिए, महाराष्ट्र संगीत का प्रेमी है। यहाँ बहुत से सुर मिलते हैं, कभी बेसुरे हो जाते हैं, लेकिन संगीत यहाँ हमेशा रहता है। और हमारे राजनीति में भी सुर और ताल हमेशा रहा महाराष्ट्र के। बात है कि देवेंद्र फडणवीस की उनका जो हमने आज अभिनंदन किया है, सराहना की, क्यों किया? एक अच्छा काम किया है सरकार ने। जरूर हम अपोजिशन में बैठे हैं, लेकिन हमारी महाराष्ट्र से नाता है, राज्य हमारा है। और इस राज्य में गढ़चिरौली जैसे जिले में जो नक्सलवाद है, वो नक्सलवादी अगर आत्मसमर्पण करते हैं और संविधान का मार्ग अपनाते हैं मुख्यमंत्री के सामने, तो उनका हम स्वागत करें। एक वक्त था जब संजय राउत ने कहा था कि आदिवासी समुदाय के लिए कुछ नहीं सोचती देवेंद्र फडणवीस की सरकार, लेकिन अब तारीफ हुई है। सामना में फडणवीस की तारीफ अहम क्यों है? अटकलें दरअसल ये है कि शरद पवार अजित पवार में सुलह संभव है। दूसरी बड़ी बात कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे साथ आ सकते हैं, ये भी समीकरण हो सकते हैं। उद्धव ठाकरे इंडिया गठबंधन से नाराज चल रहे हैं। उद्धव ठाकरे को बीजेपी से अलग होने का पछतावा भी है। वहीं पांचवी बड़ी बात कि बीएमसी चुनाव को लेकर भी कुछ नया प्लान सामने आ सकता है। तो ये 5 समीकरण हैं जिसके जरिए ये बताया जा रहा है कि सामना में देवेंद्र फडणवीस की तारीफ के मायने हैं। शिवसेना भवन के सामने से संवाददाता जयप्रकाश सिंह ने इस तारीफ पर एक रिपोर्ट भेजी है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आज उद्धव ठाकरे के मुखपत्र सामना के अखबार में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की जमकर तारीफ की गई है। वैसे तो शिवसेना उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के बीच 2019 से ही नहीं बन रही है, लेकिन जिस तरीके से आज देवेंद्र फडणवीस की सामना अखबार में तारीफ की गई है, उससे ये संभावनाएं भी अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं कि क्या कहीं आने वाले समय में शिवसेना उद्धव ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस बीजेपी एक साथ मिलने तो नहीं जा रहे हैं। आज दोपहर आज सामना अखबार में जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस को गढ़चिरौली का मसीहा बताया गया है, आदिवासियों के लिए बेहतर काम करने वाला मुख्यमंत्री बताया गया है, और ये भी बताया गया है कि जिस तरह से गढ़चिरौली में नए साल की शुरुआत देवेंद्र फडणवीस ने वहां रहकर वहां के आदिवासियों के साथ मिलकर बिताई, उससे ये साबित होता है कि देवेंद्र फडणवीस के पास गढ़चिरौली को लेकर बहुत बड़ा रोड मैप है। वो आदिवासी इस जिले को स्टील जिले के रूप में तब्दील करना चाहते हैं, यानी नक्सल जिले से स्टील जिले के रूप में तब्दील करना चाहते हैं। आदिवासियों को लेकर देवेंद्र फडणवीस की सोच बहुत अच्छी है। अब ये देवेंद्र फडणवीस की जो तारीफ है, उससे कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे अजीत पवार और एकनाथ शिंदे को अच्छा नहीं लग रहा होगा। उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा होगा कि एक बार फिर 2019 के पहले, जैसे 2014 से 2019 के बीच देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे, तो शिवसेना उद्धव ठाकरे उनके साथ सहयोगी थे, तो कहीं वैसे आसार दोबारा तो नहीं बन जाए। आखिर क्या वजह है कि देवेंद्र फडणवीस को लेकर उद्धव ठाकरे इतने नरम रुख अपना रहे हैं? महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ भी हो सकता है। ये 2019 के बाद महाराष्ट्र की जो 12 करोड़ जनता है उसने देखा हुआ है। और दूसरी तरफ महत्वपूर्ण बात यह है कि अजीत पवार, शरद पवार के एक साथ आने की भी खबर है, एकनाथ शिंदे की नाराजगी की भी खबर है। तो ऐसी तमाम खबरों के बीच देवेंद्र फडणवीस की उद्धव ठाकरे के मुखपत्र के जरिए तारीफ राजनीतिक हलकों में जरूर हलचल मचा रही है। कैमरामैन सुभाषिस के साथ जयप्रकाश सिंह, TV9 मुंबई। तो शिवसेना के मुखपत्र सामना में तारीफ की गई है देवेंद्र फडणवीस की, मुख्यमंत्री की तारीफ हुई है। हमारे साथ जयप्रकाश सिंह इस वक्त सीधे रुख कर रहे हैं, उनका हमारे साथ जुड़ गए मुंबई से। जयप्रकाश, इस तारीफ के पीछे एक तीर से कितने निशाने साधे जा रहे हैं शिवसेना की ओर से? जी बिल्कुल निधि, देखिए बहुत इम्पोर्टेंट ये फैक्टर है। जैसे ही ये सामना में
खबर आई है एडिटोरियल में कि फडणवीस जो है वो मसीहा है, गढ़चिरौली के आदिवासियों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। इसके पहले जो मुख्यमंत्री थे, जो गार्जियन मिनिस्टर थे एकनाथ शिंदे, वो सिर्फ मोटरसाइकिल पे घुमा करते थे, लेकिन फडणवीस ग्राउंड जीरो पर हैं। वो नक्सल जिले को स्टील जिले में तब्दील करना चाहते हैं। तो कई प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। संजय राउत ने तो कहा ही है, सुप्रिया सुले की प्रतिक्रिया आई है, वो कह रही हैं कि इसके पहले आर पाटिल जो उनके गृह मंत्री थे, वो भी गढ़चिरौली जाते थे, आदिवासियों से मिलते थे, और ये अच्छी बात है। 4 बजे सुनील तटकरे जो अजीत पवार गढ़ के सांसद हैं और महाराष्ट्र के एनसीपी के जो अध्यक्ष हैं, वो भी मीडिया से मिल रहे हैं। तो निश्चित तौर पे इसके कई मायने हैं। उद्धव ठाकरे की ये नरमाई जो है देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी को तो अच्छी लग रही है, लेकिन एकनाथ शिंदे को खास तौर पर अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि एकनाथ शिंदे ही उद्धव ठाकरे की शिवसेना छोड़कर अपनी नई शिवसेना, पुरानी शिवसेना उन्होंने काबिज की और उद्धव ठाकरे को नया चुनाव चिन्ह लेना पड़ा। तो एकनाथ शिंदे तो पहले सीएम पद से नाराज हैं, उसके बाद उनको गृह मंत्रालय नहीं मिला, और अब ऐसे में उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की नज़दीकी कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर अजीत पवार और एकनाथ शिंदे को तकलीफ में डाल रही है। आने वाले समय में 3-4 महीनों के भीतर 16 महानगर पालिकाओं के चुनाव है, नगर निगम के चुनाव है, स्थानीय स्वराज संस्थाओं के चुनाव है। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे की शिवसेना और बीजेपी अगर हाथ मिलाती है या साथ आती है, ऐसे कोई आसार नजर आते हैं, तो उसका फायदा इन्हें तो होगा, लेकिन नुकसान जो है वो अजीत पवार और एकनाथ शिंदे को होगा। और यही वजह है कि महाराष्ट्र में 2 बड़ी खबरें चल रही हैं। पहली तो ये कि शरद पवार और अजीत पवार एक साथ आ सकते हैं। उस पर भी सुप्रिया सुले ने कहा है कि दोनों परिवार एक हैं, और परिवार एक कभी भी आना किसी के घर पर जाना, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो ये निश्चित तौर पे महाराष्ट्र की राजनीति के लिए मैं सुप्रिया सुले की प्रतिक्रिया एक बार दर्शकों को हम दिखा देते हैं। देवेंद्र फडणवीस की सुप्रिया सुले ने तारीफ की है, सीएम की तारीफ की है, अच्छा काम कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, ये सुप्रिया सुले की तरफ से कहा गया है। शरद पवार, अजित पवार पर सुप्रिया सुले कहीं उन्होंने कहा है कि परिवार को लेकर हमेशा एक भावना है। की बात है, आपको याद होगा आर पाटिल जी ऐसे करते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जो काम आर पाटिल जी ने जब खुद होम मिनिस्टर बने थे, तब वो गढ़चिरौली बहुत जाते थे, और वो अच्छा काम आज देवेंद्र जी ही आगे ले रहे हैं। हम सबके लिए अच्छी बात है, माओवाद हो या जो टेररिज्म हो, उसके खिलाफ हम सभी हैं उस बारे में। जयप्रकाश, कई सारी महत्वाकांक्षाएं, एक तरफ ये है कि उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे एक हो सकते हैं, दूसरी तरफ ये है कि अजित पवार, शरद पवार, चाचा भतीजे एक हो सकते हैं। इसको लेकर सुप्रिया सुले ने भी इशारा किया। कहीं ये बीएमसी चुनाव को लेकर रसाकशी तो नहीं चलेगी आगे, या समीकरण आगे बनाने की कोशिश तो नहीं होगी? जी बिल्कुल सही कहा निधि आपने। देखिए, मुंबई महानगर पालिका में कुल 227 सीटें हैं, और मुंबई महानगर पालिका में अब तक जो अपर हैंड पार्टी रही है वो शिवसेना उद्धव ठाकरे ही रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके का परफॉर्मेंस दिया है, खासतौर पर विधानसभा चुनाव में, उसके बाद कई वार्ड में, यानी कई कॉरपोरेशन के वार्ड में बीजेपी काफ़ी मजबूत हो गई है। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे को अब ये जरूर कहीं ना कहीं अपनी जड़ों को मजबूत करना होगा, कार्यकर्ताओं को जो है ज़्यादा मिलना होगा। इसी वजह से 9 तारीख और 10-11 तारीख को जो है उद्धव ठाकरे अपने पार्टी के पदाधिकारियों से वार्ड वाइज मिल रहे हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे के जो सामना है उसमें कभी भी ऐसी कोई खबर नहीं आई, एडिटोरियल नहीं आया जिसमें देवेंद्र फडणवीस को लेकर इतना ज्यादा उनकी तारीफ की गई हो। इसलिए इसके कई मायने तो जरूर निकल रहे हैं। एक तरफ ये भी खबर है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक पारिवारिक कार्यक्रम में मिले, और वहां दोनों ने हंसते हुए बात की, फोटो खिंचाया, और वो उनकी जो राज ठाकरे उनकी ठीक है, इस तारीफ के कई रास्ते मिलते हैं। पहले सामना में तारीफ हुई, संजय राउत को हमने सुना है, लेकिन सुप्रिया सुले का फिर से आपको बयान सुनाते हैं। उन्होंने कैसे देवेंद्र फडणवीस की गढ़चिरौली के मुद्दे पर तारीफ की है, सुनिए जरा। नहीं, ऐसा है कि एक चीज दिख रही है कि सरकार को इतना बड़ा मैंडेट मिला है, और उसके बाद एक ही आदमी देख रहा है कि बहुत ताकत से काम कर रहा है, उसका नाम है देवेंद्र फडणवीस, बाकी कोई दिख ही नहीं रहा है। तो सिर्फ मिशन मोड में देवेंद्र जी ही काम कर रहे हैं सरकार में, ऐसा तो दिख रहा है सब जगह। टीवी भी कहीं देखो, सिर्फ देवेंद्र जी दिखते हैं।